नमस्ते दोस्तों, मैं रिगो हूं और हम आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत देश के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में लोग यूरोप या मेडिटेरेनियन ट्रिप प्लान करते हुए सोचते भी नहीं हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुर्की की। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, कबाब, कारपेट, इस्तांबुल। हाँ, लेकिन रुकिए, क्योंकि मैं आपको 10 ऐसी जगहों की सैर कराने वाला हूं जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो के खत्म होने से पहले आप फ्लाइट की टिकट बुक कर लेंगे। सोचिए, पुराने खंडहर, पोस्ट कार्ड जैसी खूबसूरत बीच, बॉब रोज के पेंटिंग जैसे पहाड़। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये कोई आम ट्रैवल ब्लॉग नहीं है। हम तुर्की के दिल में छुपे हुए रत्नों को ढूंढने जा रहे हैं। ऐसी जगहें जो आपको इंडियाना जोन्स जैसा एहसास दिलाएंगी, जैसे कोई खोया हुआ शहर ढूंढ लिया हो। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम एक बेहतरीन सफर पर निकलने वाले हैं और यकीन मानिए, आप इसका एक भी पल मिस नहीं करना चाहेंगे। सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी बजा दीजिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। ठीक है, तो तुर्की सफर की पहली जगह यह है अमासिया। सोचो, हरी भरी पहाड़ियां, येसिलिरमाक नदी बहती हुई और ऊपर ये खूबसूरत ऑटोमन घर, बिल्कुल किसी परिकठा जैसे। ये जगह रोमन एम्पायर के समय से है और हर गली और पहाड़ों में बनी कब्रों से इसका इतिहास पता चलता है। राजा महाराजा, लड़ाइयां और कहानियां, सब कुछ यहाँ है। लेकिन सिर्फ पुराना ही नहीं, अमासिया आज भी जिंदा है। भरे हुए बाजार, लजीज खाना, बकलावा के बारे में तो पूछो ही मत, और लोग भी बहुत प्यारे हैं। यकीन मानो, आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। आगे चलते हैं मर्दिन की तरफ। ये शहर ऐसा लगता है जैसे किसी पहाड़ को काट के बनाया गया हो। पुराने जमाने के पत्थरों से बनी इमारतें पहाड़ी पर एक के ऊपर एक बनी हुई हैं और मेसोपोटामिया के मैदानों को देख रही हैं। यहाँ कई तरह के लोग रहते हैं, कुर्द, अरब, तुर्क, असीरियन, सब मिलजुल कर, जिसकी वजह से यहाँ का खाना और संगीत कमाल का है, जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और यहाँ का इतिहास भी लाजवाब है। ये शहर 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जहाँ लोग लगातार रहते आ रहे हैं। रोमन, ऑटोमन और न जाने कितने लोगों का यहाँ राज रहा है। ऐसा लगेगा जैसे आप पुराने जमाने में चले गए हों, लेकिन वाईफाई के साथ, जो कि अच्छी बात है। तैयार हो जाइए ऑटोमन एम्पायर के जमाने में जाने के लिए, क्योंकि साफरनबोलू आपको हैरान करने वाला है। ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एकदम टाइम कैप्सूल जैसी है, परफेक्टली प्रिजर्व्ड। 2000 से ज्यादा ट्रेडिशनल ऑटोमन हाउसेज, घुमावदार पक्की गलियां और जिंदगी की रफ्तार जो आपके आदी होने से 1000 गुना धीमी है। हम बात कर रहे हैं हाथ से बने तांबे के सामान की, टर्किश डिलाइट्स जो आपके टेस्ट बड्स को खुश कर देंगे, और वो आइकॉनिक लाल छतें हरी भरी पहाड़ियों के सामने। ये ऐसी जगह है जहां आप घंटों घूम सकते हैं, गलियों के भूल भुलैया में खो सकते हैं और हिडन कोर्टयार्ड्स, पुरानी मॉस्क्स और प्यारे कैफेज देख सकते हैं। बहुत अच्छे, अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये बहुत ही एपिक होने वाला है। माउंट नेमरुत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक तीर्थ स्थल है, एक ऐसी जगह जहां पुराने राजाओं ने अपने और देवताओं के विशाल स्टैच्यूज बनवाए थे, और जहां आप एक ऐसा सनराइज देख सकते हैं जो आपको हमेशा याद रहेगा। जरा सोचो, आप अंधेरे में इस पहाड़ पर चढ़ा रहे हैं, हवा कम है, और फिर जब सूरज की पहली किरण आती है तो आप इन बड़े बड़े सिरों के सामने होते हैं जो पूरी दुनिया को देख रहे हैं। इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट मोमेंट, लेकिन सच में यहाँ की एनर्जी कमाल की है। आप हिस्ट्री, पावर और इस जगह का मिस्ट्री सब फील कर सकते हैं। तैयार हो जाइए पुराने जमाने में जाने के लिए। एक बहुत ही पुराना जमाना, क्योंकि यानी एक मेडिवल अर्मीनियन शहर है जो बर्बाद हो चुका है, बिल्कुल किसी इंडियाना जोन्स फिल्म जैसा। हम बात कर रहे हैं खंडहर बने हुए चर्चेस की, इम्पोजिंग वॉल्स की, और एक ऐसी खूबसूरती की जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगी। ये जगह कभी एक भारी भरकम शहर हुआ करता था, सिल्क रूट का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप और अर्मीनियन बगरतिड किंगडम की राजधानी। लेकिन आज ये खंडहर में है, साम्राज्यों के उभार और गिरने का सबूत। इन सुनसान गलियों में चलते हुए आप ऑलमोस्ट पुराने जमाने की आवाजें सुन सकते हैं। व्यापारी अपना सामान बेच रहे हैं, तलवारों की खनखन, भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यह समय की शक्ति का एक गंभीर चेतावनी है और मानव सभ्यता की अमर विरासत। चलो अब बीच का मजा लेते हैं, लेकिन ये कोई आम बीच वेकेशन नहीं है, क्योंकि पतारा वो जगह है जहां प्राचीन इतिहास मेडिटेरेनियन के नीले पानी से मिलता है। हम बात कर रहे हैं 19 किलोमीटर लंबे सुनहरे रेत के बारे में, जिसके पीछे बड़े बड़े टीले और प्राचीन लाइकियन खंडहर हैं। ये कभी एक बड़ा बंदरगाह शहर था और आप आज भी इसके शानदार अतीत के अवशेष देख सकते हैं। सोचो,
साफ पानी में तैरना, फिर सूख कर एक पुराने एम्फीथिएटर को एक्सप्लोर करना जहां ग्लैडिएटर लड़ते थे, या रोमन बाथ हाउस के खंडहरों में घूमना और सोचना कि यहां कैसी जिंदगी थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि लेक वैन तुर्की का सबसे बड़ा झील है, इतना बड़ा कि प्रैक्टिकली एक इनलैंड सी है। ये जगह किसी फैंटेसी नॉवल से निकली हुई लगती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, ज्वालामुखी कोन्स और पुराने अर्मीनियन मोनेस्ट्रीज से घिरी हुई। और सबसे अच्छी बात, झील के बीचों बीच एक आइलैंड है, एक्दमार आइलैंड, जिस पर 10वीं सदी का एक अर्मीनियन चर्च है जो इंट्रिकेट कार्विंग से ढका हुआ है। हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां आप सुबह स्विम कर सकते हैं, दोपहर में क्रेटर लेक तक हाइक कर सकते हैं और शाम को एंशिएंट रूइंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो तुर्की के बारे में आपके सारे प्रीकंसीव्ड नोशंस बदल देगी। पहाड़ियों में बसा हुआ, अंगूर और जैतून के बागों से घिरा हुआ है सिरिन्स, एक ऐसा प्यारा गांव जहां से आप कभी जाना नहीं चाहेंगे। ये जगह आराम करने, पल का मजा लेने और अच्छी जिंदगी जीने के बारे में है। हम बात कर रहे हैं रंग बिरंगे घरों वाली पत्थर की गलियों की, फूलों से भरी हुई, और तुर्की कॉफी और ताजी रोटी की खुशबू हवा में तैर रही है। लेकिन सिरिन्स अपने फलों के वाइन के लिए भी जाना जाता है, और यकीन मानिए, जब तक आपने शहतूत का वाइन नहीं चखा, आपने कुछ नहीं चखा। गांव घूमने के बाद, शानदार नजारों का मजा लेते हुए और पहाड़ की ताजी हवा में सांस लेते हुए दिन खत्म करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। तो हिस्ट्री लवर्स, ये आपके लिए है। सगलासोस एक पुराना रोमन सिटी है जो टॉरस माउंटेन्स के स्लोप पे बसा है, और व्यू तो अमेजिंग है। यहाँ आप रोमन बाथ हाउस के रूइंस में घूम सकते हो, मोसेक्स देखो और सोचो कि यहाँ पहले कैसे लाइफ होगी। और व्यू, मेरी बात ही मत करो, पैनोरामिक व्यूज हैन हिल्स की, स्नो कैप्ड माउंटेन्स और वैलीज इतने ग्रीन की लगता है बॉब रॉस ने पेंट किए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम चलते हैं बोस्कादा। टर्की के ई कोस्ट से थोड़ा दूर एक आइलैंड है। यहाँ के ई विनयर्ड्स हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर और रिलैक्स्ड वाइब के लिए फेमस है। ऐसा लगेगा जैसे आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो। इन गलियों में सेव्ड घर, कलरफुल शटर्स और बुगेनविलिया की खुशबू हवा में महकती है। चलो एक सवाल पूछता हूं, कौन सा पुराना ग्रीक एपिक पोएम में बोस्काडा का जिक्र है? बिल्कुल सही, होमर्स ओडिसी। एक और सवाल, बोस्काडा कौन से वाइन के लिए फेमस है? सबुसुजुमु, एक रेयर और टास्टी ग्रेप जिसे लाइट रेड वाइन बनती है। तो लीजिए दोस्तों, ये हैं तुर्की के 10 छुपे हुए रत्न जो आपके होश उड़ा देंगे। पुराने खंडहरों से लेकर बेहतरीन बीचेस तक, प्यारे विलेजेस से लेकर ऊंचे माउंटेन्स तक, टर्की में हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। किसका इंतजार कर रहे हो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और ट्रैवल एडवेंचर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें जो ट्रैवल इंस्पायरेशन ढूंढ रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।